नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की राजनीति में सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। तो वहीं पूर्व मंत्री और चर्चित विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां मिलकर युवा नेता नरेश मीणा को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि राजनीति में जिस तरह महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को घेर कर शिकार बनाया गया, उसी तरह दोनों ही बड़ी पार्टियां मिलकर नरेश मीणा को कमजोर करने की साजिश कर रही हैं। तो वहीं राजेंद्र गुड्डा का यह बयान ऐसे समय पर आया जब प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा राजनीति की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसके अलावा नरेश मीणा, जो किसानों और युवाओं की आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं, हाल ही के दिनों में लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके बयानों और आंदोलनों ने न केवल सरकार को बल्कि विपक्ष को भी असहज किया है। तो वहीं गुड्डा ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की राजनीति का चरित्र ऐसा है कि वे किसी भी उभरते हुए चेहरे को पनपने नहीं देते। नरेश मीणा आज किसानों, आदिवासियों और युवाओं की उम्मीद बन चुके हैं और यही वजह है कि दोनों ही दल उन्हें अपने अपने तरीके से कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अंदर खाने में समझौता कर चुके हैं कि नरेश मीणा जैसे तेज तर्रार और जनहित के मुद्दों को खुलकर उठाने वाली आवाज को दबाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा जनता के बीच से निकला हुआ नेता है। आज गांव-गांव में लोग उनकी ईमानदारी और जुझारूपन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों ही नहीं चाहती कि जनता का असली प्रतिनिधि आगे आए। तो वहीं पूर्व मंत्री ने यहाँ तक कहा कि राजस्थान की राजनीति में अक्सर देखा गया है कि जो नेता जनता के असली मुद्दे उठाते हैं, उन्हें पहले कांग्रेस निशाना बनाती है और फिर भाजपा। नरेश मीणा भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह अभिमन्यु ने महाभारत में अकेले चक्रव्यूह का भेद किया, वैसे ही नरेश मीणा ने किसानों और युवाओं के मुद्दों को लेकर बड़े दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुड्डा ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को चेतावनी दी कि यदि वे इस तरह की राजनीति करेंगे तो जनता इसका करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि अब समय बदल चुका है और युवा जागरूक भी हो चुका है। जनता अब यह समझ चुकी है कि किस तरह दोनों दल आपस में मिलकर नेताओं को तोड़ने और कमजोर करने का काम करते हैं। वहीं बात करें तो गुड्डा ने नरेश मीणा से अपील करते हुए कहा कि उन्हें इन साजिशों से घबराने की जरूरत नहीं है। जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। अगर वे मजबूती से जनता के मुद्दों पर डटे रहे तो किसी भी चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। गुड्डा के इस बयान से प्रदेश की राजनीति में नई हलचल मच गई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह बयान कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए असहज करने वाला है, क्योंकि इससे संदेश गया है कि प्रदेश की राजनीति में तीसरी ताकत की जरूरत महसूस की जा रही है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।